हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे ही दिखा होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 7वां। दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे हैलोजन लैंप। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ बातें बतानी है मेरे दोस्तों कि हैलोजन लैंप में आप लोग दैनिक जीवन में, जैसे कि आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में, वहाँ पे आप लोग देखते हैं कैमरे के सामने एक हेडलाइट की तरह लिया रहता है एक व्यक्ति, उसको मतलब कि जला के क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से फोटो वोटो आ जाता है और रिकॉर्डिंग भी अच्छे से हो जाती है। लेकिन होता क्या है मेरे दोस्तों कि उसमें जो आप लोग देखते हैं ट्यूब प्रयोग होता है, उसी को हम हैलोजन कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जो आपका हैलोजन ट्यूब होता है उसमें आपका हैलोजन गैस तो भरी ही होती है, प्लस में आपका आर्गन गैस भी भरा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या भरा जाता है, आर्गन गैस भी भरा जाता है। तो उसका आप लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग देखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे एक भाई जी हैं, उनको गाना पसंद नहीं आया, तो वो बोल रहे थे कि कोई और चैनल बना लो। मेरे भाई, मैं यहाँ पे आप लोगों को गाना सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को ताकि बोरिंग ना फील हो इसलिए मैं आप लोगों को गाना सुना देता हूँ। प्यार से रहो मेरे दोस्तों, प्यार से। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आदमी के ज़िंदगी में प्यार न होता होता मगर इतना हंसी संसार न होता, कब से पड़ी थी लाश बगल के मकान में, मालूम न होता अगर अखबार न होता। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को प्यार फैला रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। नहीं मेरे भाई, मैं आप लोगों को केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग केवल अच्छे से पढ़िए, आप लोग मन लगा के पढ़िए। मेरा मोटो केवल इतना रहता है कि आप लोग कहीं दूसरे ट्रैक पे न आ जाए दोस्तों। तो उसलिए मैं, मेरे कहने की बातें कुछ और आप लोग ना ले लिया करिए। बहुत ही अच्छे वे में मैं आप लोगों को सोचता हूँ कि समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी जो आप लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हैलोजन लैंप को। और उनसे भाई साहब से सॉरी कहना चाहूँगा कि भाई अब ऐसा नहीं होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जो काम दिया जा रहा है वो आप बखूबी ढंग से कर रहे हैं, यह हमें भी पता है, आपको भी पता है कि आप लोगों को बताया गया था, कहा गया था कि आप लोग अपने जूनियर्स को बता दीजिए कि BEE क्लास स्टडी मेगा पॉइंट पे चल रही है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस बात को समझ सुनने को तैयार ही नहीं है, बस अपनी क्लासेस को लेना चाहता है और अपने भाई की ध्यान ही नहीं देना चाहता वो। तो मेरे भाई, आप लोग क्या करिए, उनको बता दीजिए प्लीज़। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, आप लोग प्लीज़ उनको बता दीजिए। ठीक है, तो भाई लोग, आप लोग तो कमेंट अच्छा अच्छा करते हैं, और एक स्टूडेंट है भाई, वो तो केवल कमेंट करने आता है, तो एक लिंक ड्रॉप करता है कमेंट बॉक्स में, वो चला जाता है। ठीक है, तो उसको मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई, आप लोग पढ़ लीजिए, जो कर रहे हैं आप वो बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, आप लोग ऐसा ना करिए। अगर मैं अब देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर इसमें आपके कमेंट सेक्शन में अगर आपका लिंक दिखा, तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और उनसे मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हैलोजन लैंप को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को हैलोजन लैंप के बारे में बता दिया कि हैलोजन लैंप आप कहाँ कहाँ देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से हम देखेंगे क्या आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि आप लोगों का एग्जाम तो होना ही है, ये तो आप लोगों को तय हो गया होगा कि लास्ट सेमेस्टर वालों का एग्जाम तो होता ही है। ठीक है, आप लोग 5th सेमेस्टर में होते तो आप लोगों का निकल जाता, लेकिन आप लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोगों को पेपर देना ही होगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए हैलोजन लैंप को स्टार्ट करते हैं। प्रायः ताप दीप्त लैंप की क्षमता तथा आयु उपयोग के साथ साथ घटती रहती है। कोई भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप अपने आप को ही ले लीजिए, अपने खुद को ले लीजिए। अगर आपकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे जैसे जैसे आपकी क्षमताएं क्या होती हैं, घटती जाती हैं, और आयु भी क्या होती है, घटती जाती हैं, कि पहले की अपेक्षा आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहने की बात ये है। उसी प्रकार लैंप में भी होता है मेरे दोस्तों। इस प्रकार के लैंप में हैलोजन गैस और आर्गन गैस के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यानी जो हैलोजन लैंप होता है मेरे दोस्तों, इसमें हैलोजन गैस और आर्गन गैस को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो फिलामेंट प्रयोग होता है वह टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल वे में बताया गया दोस्तों। और थोड़ी बुक्स की भी लैंग्वेज है तो उनको थोड़ा कॉपरेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। हैलोजन लैंप टंगस्टन तंतु, यानी तंतु मतलब होता है मेरे दोस्तों टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ही एक विकसित रूप है। तो दोस्तों,
आप लोगों को टंगस्टन फिलामेंट लैंप बताया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा, लेक्चर 2 या 3 है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिए टंगस्टन तंतु या टंगस्टन फिलामेंट लैंप क्या है। ठीक है, तो उसी के समान क्या है, हैलोजन लैंप भी है, जिसकी संरचना सामान्य लैंपों के समान ही होती है। यानी इसका भी कंस्ट्रक्शन जैसे आप लोग पिछले वाले लैंप को देखे हैं वैसे ही है। इसमें फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो इसमें जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है। इसका बाहरी आवरण जो क्वार्टज ग्लास होता है, आप लोगों को बाहरी से दिख रहा होगा। आप लोग बाहर से देखेंगे, अगर आप लोग यूज किए होंगे हैलोजन लैंप को, तो वहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। तो क्वार्टज ग्लास का बना होता है बाहरी आवरण। ठीक है, जिसमें आर्गन के साथ आयोडीन गैस भरी जाती है। ठीक है, क्या भरी जाती है, आर्गन के साथ आयोडीन गैस भी भरी जाती है। इतना आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और भी जो चीज़ें लिखनी है, इसमें कैप भी होता है। इसमें कैप का प्रयोग क्यों करते हैं, टर्मिनल्स का प्रयोग कैसे होता है, टर्मिनल से हमारा जो फिलामेंट का 2 टर्मिनल होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट से, मेन कॉन्टैक्ट से। ठीक है, और इसमें एक रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर का काम जानते ही हैं कि जो प्रकाश जो परावर्तित होती है वो एक जगह हो। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं जो इसका लैंप का कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को 2 टर्मिनल होता है। क्या होता है, हैलोजन लैंप पे 2 टर्मिनल होता है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, और देखेंगे इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे कैप या कवर कहेंगे। क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को कैप कहेंगे, इस पूरे वाले पार्ट को हम कहेंगे कैप या कवर। अब अंदर की जो 2 वायर हैं मेरे दोस्तों, ये दोनों वायर जो हैं फिलामेंट से जुड़ी हुई हैं, इनको हम कहते हैं वायर या लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, वायर या लीड कहते हैं। रिफ्लेक्टर तो जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि प्रकाश जब हमारी आती है तो उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे एक होता है, इसके अंदर वाला पार्ट देखेंगे, इस वाले पार्ट की बात की जा रही है। तो ये होता है आपका ग्लास कवर, यानी ये क्या होगा, कांच का होगा, जो कि कवर के रूप में काम करता है। तो जैसा कि आप लोगों को ये फिलामेंट दिख रहा होगा, ये फिलामेंट किसका होता है दोस्तों, टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो ये इतनी आप कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे दोस्तों तो आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। देखेंगे तो ये यही आपका हैलोजन लैंप है मेरे दोस्तों। तो इस लैंप को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके वर्किंग को देखते हैं दोस्तों। वर्किंग भी वेरी सिंपल है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग क्या है, वर्किंग है मेरे दोस्तों कि इसमें जब वर्किंग कंडीशन में लैंप के अंदर जब फिलामेंट वाष्पित, यानी वाष्पित का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि जब वेपराइज होता है, यानी टंगस्टन जब हमारा वेपराइज होता है तो आवरण की दीवार के निकट अपेक्षाकृत न्यून तापमान पर पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है मेरे दोस्तों, जो हमारा फिलामेंट होता है न्यून टेम्परेचर पर, यानी मिनिमम टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। तो क्या होता है, तो आयोडीन गैस से रासायनिक क्रिया करके टंगस्टन आयोडीन नामक गैस बनाता है। तो उससे जो हमारा आयोडीन गैस है मेरे दोस्तों, वो क्रिया करके बना देता है, टंगस्टन को आयोडीन नामक यौगिक बना देता है। जो गैस होता है उसको क्या बना देता है मेरे दोस्तों, यौगिक बना देता है, जो अति उड़नशील होता है। जो आपका आयोडीन होता है मेरे दोस्तों, उड़नशील मतलब उड़ने वाला। ठीक है, जैसे कि आप लोग पेट्रोल देखे होंगे, पेट्रोल बाहर रख देंगे तो उड़ने लगता है, वही बात यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे क्या है, इसमें प्रयोग होने वाला क्वार्टर ग्लास से निर्मित लघु आकार के आवरण में उच्च गैस दाब के कारण लैंपों की आयु तथा आउटपुट पावर बढ़ जाती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो क्वार्टर है दोस्तों, उसका प्रयोग किया जा रहा है इसलिए कि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जा रही है, और इसका जो आउटपुट पावर शक्ति है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशन बहुत ही जगहों पे आप लोग देखे होंगे। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, इसका प्रयोग सार्वजनिक भवनों, खेल के मैदानों में, बागों में, हवाई अड्डों पर, कारखानों में, और आप लोग जैसे कहते हैं ना, ये गलियां, ये चौराहे पर भी होता है मेरे दोस्तों। ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, चौराहे पर भी प्रयोग हो रहा है, फव्वारों में हो रहा है, जो फाउंटेन आप लोग देखे होंगे। तो इन सभी स्थानों पर हम हैलोजन लैंप का यूज करते हैं। तो आप लोगों को पता हो गया होगा दोस्तों कि हैलोजन लैंप का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ये गलियां, ये चौराहा, यहाँ आना ना दोबारा, ये सारी चीज़ों पे, ये सभी जगहों पे आप लोग हैलोजन लैंप का प्रयोग देखे होंगे। तो आप लोगों को आशा करता हूं कि हैलोजन लैंप आप लोगों को
सब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में आप लोग जैसा चाहते हैं वो सब करिए। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ही यह चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों UEE का, तो आप लोगों को पहले टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद पहले आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। उसके बाद आप लोग जो आप लोगों को काम दिया गया है कि आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से और इन चीज़ों को ध्यान रखिए। और आप लोगों का टेस्ट भी रखा जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मशीन का टेस्ट लिया जा रहा था, उसी प्रकार आपका UEE का भी टेस्ट होगा। और आशा करता हूं दोस्तों कि जल्द ही आप लोगों का EEE 2 का क्लास भी आप लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो UEE के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, एक वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करेंगे तभी तो यहाँ क्लासेस चालू होंगी। मैं एक लेक्चर आप लोगों को दूंगा DOL स्टार्टर का, पहला इसमें जो है DOL स्टार्टर का पावर डायग्राम है मेरे दोस्तों, पावर डायग्राम है, और एक है लाइन डायग्राम। ठीक है, तो लाइन डायग्राम, इन सभी चीज़ों को हम आप लोगों को दे देंगे दोस्तों। अगर आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आज आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है, अगर आप लोग शेयर करते हैं, तो मैं आप लोगों को पूरा लेक्चर दूंगा। नहीं तो आप लोगों का ऐसे ही, जब आप लोगों का पेपर नज़दीक आ जाएगा तो आप लोगों को लेक्चर पे लेक्चर ढूंढ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।